बंगाली कहानियों और सिनेमाओं में एक नाम बेहद प्रचलित है, फेलुदा, जिसे बंगाल के लोग भली भांति परिचित हैं। ये फेलुदा बांग्ला फिल्मकार सत्यजीत रे की कई कहानियों का बड़ा प्रमुख किरदार है, जो बंगाल में रहता है और प्राइवेट जासूसी कर हर समस्या का समाधान खोज लेता है, जैसे व्योमकेश बख्शी करता है, बिल्कुल वैसे ही। मगर आज कोरोना के दौर में ये फेलुदा एक बार फिर बड़ा मशहूर हो रहा है, मगर सत्यजीत रे वाला नहीं। ये है कोरोना फेलुदा टेस्ट किट। फेलुदा यानी FNCA S9 एडिटर लिंकेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसेस। इस टेस्ट किट को लेकर भारत सरकार ने एक नया दावा कर दिया है, जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। फेलुदा टेस्ट किट 1-2 घंटे में बता देगी कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, और इस टेस्ट किट में खर्चा भी 300-500 रुपए का आएगा। है ना कमाल का किट। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना का इलाज और रैपिड टेस्ट किट ढूंढ रही है, भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने एक नए तरह के टेस्ट को इजाद करने का दावा किया है। इसके तहत एक पतली सी स्ट्रिप होगी, जिस पर 2 काली धारी दिखी नहीं कि आपको पता लग जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। कैसे काम करेगा ये टेस्ट? CSIR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर मांडे ने बताया कि ये टेस्ट ना तो रैपिड टेस्ट है और ना ही RT-PCR टेस्ट। ये एक तीसरे तरह का RNA बेस्ड टेस्ट है, जो पेपर बेस्ड होगा, जिसमें एक सॉल्यूशन लगा होता है। कोरोना वायरस के RNA को निकालने के बाद इस पेपर पर रखते ही एक खास तरह का बैंड देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। इस पेपर स्ट्रिप टेस्ट किट को इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के 2 साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है, देवज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैती। ये दोनों बंगाल के रहने वाले हैं और एक साथ काम करते हैं। BBC से बात करते सौविक मैती ने बताया कि इस स्ट्रिप पर 2 बैंड होंगे। पहला बैंड है कंट्रोल बैंड। इस बैंड का रंग बदलने का मतलब होगा कि स्ट्रिप का इस्तेमाल सही ढंग से किया गया है। दूसरा बैंड है टेस्ट बैंड। इस बैंड का रंग बदलने का मतलब होगा कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है। कोई बैंड नहीं दिखे तो मरीज को कोरोना नेगेटिव मान लिया जाएगा। क्या घर पर होंगे टेस्ट? इस सवाल के जवाब में सौविक कहते हैं, ऐसा नहीं है। पहले तो आप बीमारी को समझें। ये वायरस से फैलता है, इसलिए इस बीमारी के सैंपल लेने की प्रक्रिया में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। फिर सैंपल से RNA निकालने की प्रक्रिया भी जटिल है। ये टेस्ट लैब में ही हो सकता है और इसके लिए भी खास तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग ही इसे कर सकते हैं। इस टेस्ट में भी नाक और मुंह से स्वाब लिया जाता है, जिसे बफर ट्रांसपोर्ट मटेरियल में कलेक्ट करते हैं। इस मटेरियल की खासियत यही है कि उसमें वायरस नहीं बनते हैं। फिर स्वाब को लैब में लाया जाता है, फिर RNA निकाला जाता है और तब जाकर टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट देश के किसी भी पैथोलॉजी लैब में किया जा सकता है। पिछले दिनों भारत ने चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगवाए थे, जिसके नतीजे ठीक नहीं आए। 3 राज्य सरकार ने जब शिकायत की तो ICMR ने खुद टेस्ट किट की जांच की, लेकिन उनकी जांच में भी वो किट फेल हो गए, तो भारत ने चीन को वो किट वापस कर दिया। भारत सरकार टेस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रैपिड टेस्ट किट भारत में लाना चाहती थी। क्या इस पेपर टेस्ट किट के बाद रैपिड टेस्ट किट की जरूरत नहीं पड़ेगी? इस पर CSIR डायरेक्टर डॉक्टर शेखर मांडे कहते हैं, ये टेस्ट किट किसी से बेहतर या खराब नहीं होता। दरअसल RT-PCR टेस्ट करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है और उसकी कीमत भी ज्यादा है। पेपर बेस्ड टेस्ट में समय भी कम लगेगा और कीमत भी काफी कम होगी। पेपर बेस्ड टेस्ट में सैंपल लेने से नतीजे आने तक में 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा और मास प्रोडक्शन हुआ तो तकरीबन 300-500 रुपए तक टेस्ट किट की कीमत पड़ेगी। इस टेस्ट की गुणवत्ता के बारे में जानकारी साझा करते हुए डॉक्टर मांडे कहते हैं कि भारत में इस्तेमाल होने वाले RT-PCR की तरह इस टेस्ट के नतीजे भी उतने ही सही आ रहे हैं। कितने दिन में बना ये टेस्ट? भारत के वैज्ञानिक 28 जनवरी से ही इस टेस्ट को बनाने के काम में जुट गए थे और 4 अप्रैल के आसपास ये तैयार हो गया था। किट के मास प्रोडक्शन के लिए टेंडर निकाले गए और बाकी जरूरी मंजूरी की प्रक्रिया को पूरा करने में महीने भर का और वक्त लग गया। भारत सरकार से इस तकनीक को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है और टाटा के साथ इसे बनाने का करार भी कर लिया गया है। डॉक्टर शेखर मांडे के मुताबिक मई महीने के अंत तक भारत में ये टेस्ट शुरू हो सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिवांगी परमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।